स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? अब इसका जवाब देंगे हमारे श्री कृष्ण भगवान। सभी बोलेंगे श्री कृष्ण भगवान की जय, और कमेंट में भी श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 46 से लेकर 51 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण किया, जिसमें 39 से लेकर के 53 तक के श्लोक में कर्म योग विषय है। आज हम 52 से लेकर 56 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान जानेंगे, जिसमें 52 व 53 श्लोक कर्म योग विषय के हैं। इसके बाद 54 से लेकर 72 तक के श्लोकों में स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण व उसकी महिमा के बारे में बताया गया है, जिसमें आज हम 54 से 56 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, श्री परमात्मने नमः। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतित ऋष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। यहां पर पूर्ण हुए हमारे 51 व 52 श्लोक। आगे 54वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछेंगे कि समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण व उसकी महिमा बताएंगे। तो चलिए आते हैं 54वें श्लोक में, जो कि अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से सवाल किया है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किम प्रवासेत किमासीत व्रजेत किम। अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उनके सवाल का जवाब देंगे। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोधः स्थित धीर्मु निरुच्यते। यहां पर पूर्ण होते हैं हमारे 52 से लेकर 56 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। ये 52 व 53 श्लोक का व्याख्यान है, जो कि कर्म योग विषय का है। चलिए सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, तब तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को और अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अब 54वें श्लोक का व्याख्यान, जो कि अर्जुन पूछते हैं अब श्री कृष्ण भगवान से। हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? अब इसका जवाब देंगे हमारे श्री कृष्ण भगवान। सभी बोलेंगे श्री कृष्ण भगवान की जय, और कमेंट में भी श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहिए। श्री कृष्ण भगवान को, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित सभी कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है,
उस काल में वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तथा दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो निःस्पृह है, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि ही स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यहां पर पूर्ण होते हैं हमारे 52 से लेकर 56 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। कल आगे और स्थिर बुद्धि पुरुष के बारे में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाएंगे, तो कल तक के लिए इंतजार कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।